बाढ़ के बगल के गांव का ही मशीन आया है। मशीन जो आया है तो उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, मैं तो खुद देख रहा हूँ, अपने सामने देख रहा हूँ कि नाली का क्या स्थिति है, सफाई का क्या स्थिति है, रोड का क्या स्थिति है। मुख्य एजेंडा तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो है बाढ़ शहर को कितना खूबसूरत हम बना सकते हैं, यहाँ की जनता की जो तकलीफ है उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, यही सब चीज़ है। इंजीनियर साहब भी उतर गए चुनावी अखाड़े में। जी हां, आज हम बात करेंगे बाढ़ नगर परिषद चुनाव की। वैसे तो इस चुनाव को लेकर कई लोग तड़फड़ा रहे हैं। खासकर चेयरमैन पद की बात की जाए तो इस पद के लिए दावेदारों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी है, लेकिन उनमें इक्के दुक्के दावेदार ही ऐसे हैं जो चुनावी अखाड़े में अभी से ही उतर गए हैं और बाढ़ की जनता की नब्ज टटोलने में जुट गए हैं। उन इक्के दुक्के दावेदारों में एक नाम है बृजनंदन प्रसाद का। बाकी के दावेदारों का तो कहीं कोई अता पता नहीं है। फिलहाल वे किस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। वहीं पेशे से इंजीनियर रह चुके बृजनंदन प्रसाद की बात की जाए तो वे सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वे चुनाव को लेकर डटे हुए हैं। उनमें जज्बा है लोगों की सेवा का, जज्बा है बाढ़ की तस्वीर बदलने का और जज्बा है जात पात से ऊपर उठकर कुछ बेहतर करने का। अपने उद्देश्य को पूरा करने को लेकर उन्होंने बाढ़ नगर परिषद की राजनीति में जमकर दखल दे दिया है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने 30 जून को चुनावी शंखनाद कर दिया है। इंजीनियरिंग से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की राह पकड़ने के बाद बृजनंदन प्रसाद का भविष्य क्या होगा, इस बाबत फिलहाल बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बृजनंदन प्रसाद को हल्के में भी आंका नहीं जा सकता, क्योंकि उनके चुनाव अभियान में धीरे धीरे हर तबके के लोग जुटने लगे हैं। गौर करें कि बाढ़ नगर की राजनीति पर क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त किया इंजीनियर बृजनंदन प्रसाद ने। बाढ़ नगर परिषद में चेयरमैन पद पर एक दावेदार के रूप में आपका नाम प्रमुखता से उभर रहा है। आप सिविल इंजीनियर पद पर जो है सेवानिवृत्त हुए, तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ख्याल कैसे आया? हाँ, इसका भी कारण यही था कि मैं बाढ़ का जन्म मेरा बाढ़ में नहीं हुआ, लेकिन मैं बाढ़ के बगल के गांव का ही रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का यहाँ बिजनेस था, इसलिए मैं बराबर बाढ़ आता रहता था और यहाँ की जो स्थिति थी वो शुरू से मैं देखते रहा हूँ। इसीलिए मैं कहीं अन्यत्र बस के नहीं बसा, बाढ़ में आकर के बसा। जब कैपेसिटी थी कि मैं बाहर में भी बस सकता था, लेकिन मेरा और कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है जो बाढ़ में है, इसलिए यहाँ पर। दूसरी चीज़ है, यहाँ का जो नगर पालिका का जो स्थिति हम जो देख रहे हैं वो हमको संतोषप्रद नहीं लग रहा है। इसमें एक इंजीनियर की ज़रूरत है, इसीलिए मैं अब जब रिटायर हो गया हूँ तो मैं अब इस पद के लिए दावेदारी अपने को दे रहा हूँ। नगर परिषद में तो नगर विकास के द्वारा काफ़ी धनराशि जो है योजना मद में खर्च हो रही है। निश्चित रूप में हो रही है, लेकिन उसके अनुरूप कार्य दिखाई देता नहीं है। क्या ऐसा कार्य आपको नहीं दिख रहा? कौन सा ऐसा कार्य जो आप बता देंगे कि यहाँ दिखाई दे रहा है? कई तरह के मशीन जो है लाया गया मशीन है। आया है। मशीन जो आया है तो उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, मैं तो खुद देख रहा हूँ, अपने सामने देख रहा हूँ कि नाली का क्या स्थिति है, सफाई का क्या स्थिति है, रोड का क्या स्थिति है, ये तो मैं खुद देख रहा हूँ। क्या क्या कमियां नजर आ रही है? कमियां नहीं, ये कमी, जहाँ तक कमी की बात है तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। जो शहर की जो एक बहुत पुराना शहर है, इसमें दो राय नहीं है। ये 1865 का सब डिवीज़न है। 1865 का सब डिवीज़न होने के बाद भी इसका क्या विकास हुआ है आप लोग खुद देख रहे हैं। आप अपने से बताएंगे? नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, मगर अभी नहीं बताएंगे। हर कुछ माने इतना चीज़ बताएंगे कि आप लोग दंग रह जाएंगे। मुख्य एजेंडा तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो है बाढ़ शहर को कितना खूबसूरत हम बना सकते हैं, यहाँ की जनता की जो तकलीफ है उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, यही सब चीज़ है। और दूसरी बात है, जैसे नगर के विकास के लिए तो बहुत कुछ है इसमें। पानी का व्यवस्था है, नाली सफाई का व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, हेल्थ की व्यवस्था है। व्यवस्था तो बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी तो उतना डिटेल में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि समय भी नहीं है। मैं डिटेल में जाऊँगा तब आप लोग निश्चित रूप में मेरा इंटरव्यू भी लेंगे, आप लोग फिर लेंगे, बार बार लेंगे। तो आज आपने चुनाव का ऐलान कर दिया? जी हाँ, आज तो मैंने ऐलान कर दिया है कि आज आपसे मैं थोड़ा सा कार्य करूं। आपकी क्या मंशा है? बाढ़ नगर के परिदृश्य को बदलना चाह रहे हैं? जी हाँ, निश्चित रूप में इसका स्वरूप बदल देंगे हम, इसकी आप मैं दावे के साथ कहता हूँ। और यदि कहीं मेरे अनुरूप फंड में कमी होगी तो मैं फंड खुद लाऊँगा, जितना कैसे। आपका अभी आवास जो है बाढ़ बाजार इलाके में है, तो क्या लगता है बाजार के बाद के लोग जो है समर्थन देंगे?
निश्चित रूप में देंगे, क्यों नहीं देंगे। क्योंकि ये स्टेशन कचहरी तक का एरिया नगर परिषद। सबसे पहली बात है कि नगर विकास में जो कार्य होना है उसके लिए एक अनुभवी इंजीनियर की ज़रूरत है। निश्चित रूप में एक अनुभवी इंजीनियर की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप नाली बनाते हैं तो मालूम होता है कि नाली का पानी जिधर से बहना है उस उल्टा हो गया है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। परिणाम होता है जितना भी उसमें डेब्रिस वगैरह जो जाता है वहीं पर रह जाता है, डिपोजिट हो जाता है। इसलिए उस चीज़ को तो देखते हुए हम तो एक इंजीनियर के रूप में ही खास करके मैं इसको सहयोग करूँगा जितना भी हो सकता है अपने स्तर से। मैंने जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्लानिंग हो सकता है वो भी मैं करूँगा। जातीय आधार को भी चुनाव में माना जाता है एक महत्वपूर्ण भूमिका। नहीं, जातीय आधार पर मैंने अपने को कभी, इसलिए मैं सर्विस पीरियड में भी मैं कभी जात का प्रश्रय नहीं किया, कभी नहीं। जात से हमको लेना देना उतने, सबको रिलेशन बनाना है जात से, तो शादी विवाह करना है, शादी विवाह तो करना नहीं है। यहाँ किसको मैंने क्या ज़रूरत है ना, उसके अनुरूप हमको काम करना है। ये नहीं है कि चेहरा देख लिए कि फलाने आदमी हैं, ये तो हमारे बहुत नज़दीकी हैं इसलिए इनका काम होना चाहिए। निश्चित रूप में उसका होता है 10%, 5% वैसा भी होता है, लेकिन हमारा कोशिश यही रहेगा जो नीडी है। अब जैसे मान लीजिए आवास का योजना है, तो आवास योजना में जो जिसको ज़रूरत है, जिसको हम देखेंगे, खुद मैं पर्सनली जा कर के देखूँगा कि नहीं इनको आवास की ज़रूरत है, निश्चित रूप में उनको आवास दूँगा मैं। बाढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट।